ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन के अंतर्गत सुनिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्राही और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। प्रधानमंत्री कल गुजरात में सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य है पर्यावरण के संरक्षण पर श्रेष्ठ नीतियां बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल और सद्भाव को बढ़ावा देना। इस सम्मेलन के महत्व और अहम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर S.K. पाणिग्राही। डॉक्टर पाणिग्राही, ऑल इंडिया रेडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। डॉक्टर पाणिग्राही, चर्चा की शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिन ब दिन समूचे विश्व के लिए एनवायरमेंट कंजर्वेशन अर्थात पर्यावरण संरक्षण का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? पर्यावरण का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे और सुरक्षित नहीं करेंगे तो फिर अपना बचना मुश्किल हो जाएगा। और पृथ्वी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में सफर कर रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में हमारा ग्लोबल टेम्परेचर 1.15 डिग्री बढ़ चुका है और मैक्सिमम 1.5 डिग्री हम टॉलरेट कर पाएंगे। अभी 1.1 डिग्री जो बढ़ गया है, एज ए रिजल्ट हम लोग का सी लेवल राइज काफी हो चुका है। बहुत सारे हमारा इंडिया का कोस्टल बॉर्डर जो 7,700 किलोमीटर, वी हैव लॉस्ट मैनी लैंड, सी हैज कम एनक्रोच्ड। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो कृषि उत्पादन काफी नीचे चला गया है और गेहूं का तो भयंकर प्रभाव सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मेनी अदर, कर्नाटका, अदर स्टेट में भी देखा गया है। वाटर क्वांटिटी का अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रहा है, बोथ द ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, एंड टेम्परेचर राइज हो रहा है। बारिश का जो रेनफॉल पैटर्न वो बदल गया है और जितना 4 महीना में बारिश होता था वो 4-5 दिन में हो रहा है, क्रिएटिंग फ्लड्स एंड नेचुरल कैलामिटीज बहुत बढ़ चुका है। साइक्लोन्स आजकल आम बात हो गया है एंड पृथ्वी का जहां ओशियन करेंट्स जो है, कोल्ड करेंट्स आजकल वार्म करेंट्स में कन्वर्ट हो गए और कुछ वार्म करंट भी अपना वार्मनेस हरा दे। एयर प्रेशर बेल्ट चेंज हो गए हैं। तो ये सब जो अद्भुतपूर्व नेचर में जो परिवर्तन हो रहा है, बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम जो है उनका बीच में संतुलन रक्षा नहीं हो पा रहा है। इसको रक्षा करने का वन ऑफ द मेन सॉल्यूशन है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन और प्रकृति का संरक्षण। और इसी का पर हम बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, स्कीम कर रहे हैं, फिर और भी जरूरत है। और इंडियन गवर्नमेंट has always considered this as a priority and India is a world leader। हमेशा पर्यावरण का संरक्षण में इतिहास सृष्टि कर रखा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज वेरी पर्टिकुलर एंड गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव इन कंजर्विंग नेचर। काल का जो प्रोग्राम होगा उसमें क्लाइमेट चेंज का साथ प्लास्टिक वेस्ट का भी विचार विमर्श होगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का भी विचार विमर्श होगा और फॉरेस्ट मैनेजमेंट का भी विचार विमर्श होगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक पर्यावरण संबंधित ग्लोबल आह्वान है, दैट इज पॉपुलरली नोन एज लाइफ, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हम अपना जीवन शैली ऐसे करना चाहिए ताकि पृथ्वी को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जितना हो सके कम हो सके। इंडियन कल्चर में हमारा जो ट्रेडिशन वाइज, हमारा कल्चर वाइज, हम लोग का लाइफस्टाइल सदियों से हमारा पूर्वज से सीखे हैं और बहुत लाइफस्टाइल हम ऐसा मेंटेन करते हैं, वो नेचर को रेस्पेक्ट देते हैं, पूजा करते हैं, वो नेचर का साथ चलते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में उनका जो कंज्यूमरिज्म है, वेस्टफुल कंजम्पशन है और वो पृथ्वी को ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट दिया है। एज ए रिजल्ट प्लानेट इज लूजिंग फॉरेस्ट रैपिडली, वाइल्ड लाइफ रैपिडली। आजकल फॉरेस्ट फायर बहुत आम बात हो गया है, चाहे हमारा इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर और यूरोप का देयर आर मेनी कंट्रीज, चाइना में प्रॉब्लम है और USA का कैलिफोर्निया में एंड ब्राजील का अमेज़न फॉरेस्ट इज कॉन्स्टेंटली बर्निंग ओवर ईयर्स।
वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन भी खत्म हो रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं और क्लाइमेट चेंज के लिए जो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया, इसमें हम 30 to 35% बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, प्लैनेट से परमानेंट वो विलुप्त हो चुके हैं, जो IUCN का रेड बुक बता रहा है। तो अभी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस समय में प्राइम मिनिस्टर साहब इनागुरेट करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और सारे स्टेट को इकट्ठा लेके चलने का जो प्रयास, वो बहुत प्रशंसनीय है। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच आपसी सहयोग और तालमेल बहुत जरूरी है? जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको लागू करने में कारगरता के लिए, ताकि जो आपने सारे हमें अभी बताई चुनौतियां जो है न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के समक्ष क्लाइमेट चेंज के कारण कहें कि उनको ओवरकम किया जा सके। भारत का सारे स्टेट एक ही कल्चर से आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि स्टेट्स का पास रिसोर्स का कमी होता है। ये सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्स का नहीं, नॉलेज रिसोर्सेस का भी कमी है। उनको समझ में नहीं आता क्या करना है, तो इसीलिए इनको नॉलेज सपोर्ट देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना और इनको राइट स्ट्रेटेजी राइट टाइम पे बताना, इसी दिशा में सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा प्रोएक्टिव रोल निभा के आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब इसको बहुत ज्यादा प्रयत्न लेके कर रहे हैं। तो आप जैसे बोला क्लाइमेट चेंज का, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट हर एक स्टेट का फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर को और मिनिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वो अपना स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाएं। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 गोल हैं, उसमें गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन पर है। तो क्लाइमेट एक्शन इतना आसान चीज नहीं है और वो अगर सही से किया जाए, जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाया जाए और डिजास्टर को कम करने के लिए प्रिपेयर्डनेस को डेवलप करना है, ये सब में स्टेट्स का कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से प्रयास लगातार चालू है। फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की दिशा में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट चीता जैसे बोल्ड एफर्ट्स को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के दृष्टिकोण से ये प्रयास कितने सराहनीय है? फॉरेस्ट मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और फॉरेस्ट वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस जो इकोसिस्टम को रेगुलेट करता है और हमारा जो वन पृथ्वी का लंग्स है और वो सारे दुनिया भर की कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। उसमें जीव जंतु और पशु पक्षी और पेड़ पौधे इकट्ठा रहते हैं और टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। वो बहुत गुरुत्वपूर्ण है पृथ्वी का स्थिति को आगे लेने के लिए। तो अभी हम लोग का फॉरेस्ट मैनेजमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब देखा कि टाइगर्स का नंबर कम होते जा रहा है और चीता का भी संख्या ऑलमोस्ट चीता रहे नहीं। तो हमारा बहुत सारे सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स में इनको प्रेजेंस बहुत जरूरी है। एक टाइगर से पता चलता है कि जंगल का हेल्थ ठीक है कि नहीं, और बेसिकली प्रीडेटर्स। तो ये लोग एक टाइगर और जो दूसरा पशु पक्षियों, इनका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो इकोसिस्टम डमाडोल हो जाएगा। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ द बॉक्स जाके अफ्रीका से, नामीबिया से 8 चीता लाने के लिए सोचा और उसको लाके कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उनको इम्प्लांट किया, उनको छोड़ दिया और वो एक बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे ये चीता इंडियन क्लाइमेट एडॉप्ट करेंगे और अभी एडॉप्ट करना ऑलरेडी सिग्नल्स दिखाया गया है और ये धीरे धीरे इकोसिस्टम को रिस्टोर करना और फॉरेस्ट का जो अवदान है उसको पृथ्वी के लिए उसको चालू रखेंगे। अब प्लास्टिक पोल्यूशन का रोकथाम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौतियां उभर के आ रही हैं। क्या लगता है आपको सेंटर स्टेट कोऑपरेशन कितना जरूरी है ताकि इस दिशा में श्रेष्ठ नीतियां बनाई जाएं और पूरे देश में लागू की जाएं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारा शहरों और ग्राम में प्रॉब्लम बहुत दिन से रहा हुआ है। तो हमारा जो कूड़ा कचरा होता है उसको हम लोग हाउस होल्ड लेवल पे सेग्रीगेट नहीं करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं और इसमें सारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब इकट्ठा लैंडफिल साइट को चला जाता है और उससे मीथेन गैस
आसमान को जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है और उसमें आग भी लग जाता है। और आजकल सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है क्योंकि हमारा प्लास्टिक का प्रचलन बहुत है और इतना प्लास्टिक बढ़ गया है कि हमारा फूड चेन में आ गया है, हमारा ब्लड में आ गया है, एयर में आ गया है, श्वास में भी प्लास्टिक जा रहा है। और पानी हम ड्रिंकिंग वाटर ऐसा कोई नहीं है, चाहे आप आरओ का अंदर पास करवाइए, कुछ भी करिए, प्लास्टिक कंटेंट एवरी ग्लास ऑफ वाटर इज कंटेनिंग। तो ये प्लास्टिक से बचना बहुत जरूरी है बिकॉज ये ह्यूमन हेल्थ को बहुत बुरे तरफ प्रभावित करता है। तो इसके लिए वी हैव प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स जो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज एनेक्टेड एंड और भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लॉ है और उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए सारे म्युनिसिपल लेवल पे इसको आगे बढ़ाया गया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए जो कानून है, क्या उन्हें भी और सख्ती से लागू करने की जरूरत है? वायु प्रदूषण और वाटर पोल्यूशन का लॉ है और ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आइन का हिसाब से इसका जिम्मेदारी लिया हुआ है और कोई भी इस लॉ को अगर मान नहीं रहा है तो उनको दंड विधान करना, उनको कोर्ट ले जाना, इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रमुख रोल निभा रहे हैं। आप जैसे बोले ये वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर का हो गया। इसमें विंटर में जो ठंड का समय में वायु अपना एक स्तर से ऊपर जा नहीं पाता, डिस्पर्सन नहीं हो पाता, जो कि बहुत सारे एयरबॉर्न डिजीज हमारा बॉडी में क्रिएट करता। और पराली इसमें और एक प्रॉब्लम है। तो इससे बचने के लिए हमारा तो बहुत सारे लॉ है और उसको अकेला लॉ इसका सॉल्व नहीं कर पाएगा। आप में जैसे लोग, आम जनता, सबको आगाभर होना होगा और सारे स्टेक होल्डर अपना अपना जिम्मेदारी निभाना होगा। और वाटर का प्रॉब्लम में इंटरस्टेट प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। मिनिमम वाटर लेवल एक नदी में अगर नहीं रहेगा तो उसमें जो पोल्यूशन लोड है वो क्लीन नहीं हो पाएगा। तो अगर हरियाणा पानी रिलीज नहीं करता है दिल्ली में तो जमुना का क्लीनिंग संभव नहीं है। तो इसीलिए स्टेट, सेंटर, इंडस्ट्री, बिजनेस, एकेडमिक्स, रिसर्चर, आम जनता सारे इकट्ठा आके अपना अपना रोल निभाने से ये प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर पाएंगे। जन भागीदारी और जागरूकता का भी एक बहुत बड़ा रोल है। एक और पहलू है परिवेश प्रणाली, जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड ग्रीन क्लियरेंसेस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। ये कितना महत्वपूर्ण है ताकि इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी में भी निर्बाध प्रगति हो? ग्रीन क्लियरेंस बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसमें अननेसेसरी समय नष्ट करके जो प्रोजेक्ट तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए उसको लंबा खींचने से प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक्स बिगड़ जाता है। तो इसीलिए जितना समय के लिए वो डिजाइन है उसका उसी हिसाब से होनी है, परंतु पर्यावरण को नुकसान करके नहीं। जितना मिनिमम कम से कम पर्यावरण को जगना चाहिए और जो पर्यावरण संबंधित आइन है उसको सामने रखते हुए उसको मान के एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। और इम्पैक्ट असेसमेंट में 3-4 सिनेरियो आता है। तो सबसे जो कम इम्पैक्ट होगा जो पर्यावरण को, ऐसा एक सिनेरियो को चुना जाता है और प्रोजेक्ट को अपना समय में करने के लिए दिया जाता है। और उसको सिंगल विंडो जब से हो गया, ये इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट रैपिडली अचीव हो रहा है और उसका साथ पर्यावरण का सुरक्षा भी हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इस आशा और विश्वास के साथ कि केंद्र और राज्यों के सम्मिलित प्रयासों से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और इकोलॉजिकल बैलेंस स्थापित रहेगा, हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। डॉक्टर पाणिग्राही, आपने समय निकाला और हमें पर्यावरण संरक्षण के अहम पहलुओं पर बहुमूल्य जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्राही और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in